में मना नहीं है। नीचे में बैठक है ना, अपनी बैठक है। परमिसेस से तो पहले आप लोग बाहर होइए, मेरे घर के अंदर क्यों बैठे हैं आप लोग? सबसे बताइए आपको किस जगह घुसने की इजाजत है, किस ऑर्डर में, वो दिखाइए हमको। घर के अंदर आप किस के लिए तो ऑनलाइन पड़ेगा ना। अरे तो बाहर रहिए ना आप घर के अंदर एसडीएम साहब खुद अपराध कर रहे हैं, आप भी अपराध कर रहे हैं। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसे हुए हैं इस वक्त। धारा 341 है ये। कोई आपके पास कानूनी आदेश है घर में घुसने का? बता दीजिए मुझे। चलिए बताइए डीएम साहब का दिखाइए। आप वहाँ रहिए। एक मिनट आप पढ़ के सुनाइए जरा डीएम साहब का आदेश मुझे दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देना मुझे जरा एक मिनट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ना आदेश। तो गिरफ्तार किया जाए। अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई को ठीक मानते हो तो अभी तक उन लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या की? तो छोटी छोटी मांगे हैं। ऐसे आतंकवादी तमाम संगठनों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, जैसे पीएफआई पर पाबंदी लगाई, जैसे सीमी पर पाबंदी लगाई। ऐसे इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी जब तक नहीं लगेगी तब तक देश में शांति का माहौल नहीं बनाया जा सकता। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जिस तरह के हालात आज देश में बने हुए हैं ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और जिस तरह से एक विशेष समुदाय को और ख़ास कम्युनिटी को हर जगह पर परेशान करने की कोशिश की जा रही है, ये भी आप सब लोगों को मालूम है किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ और किस समुदाय की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे आगे बताया जा रहा है। अभी जो हाल फिलहाल का जो एक नया विवाद खड़ा हुआ है, जिसको लेकर तौक़ीर रज़ा साहब ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बयान दिया था कि जिस तरह से हर कम्युनिटी एक उसका जो मफहूम है, उसका जो निष्कर्ष है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हिंदू राष्ट्र की बात हिंदू कर रहे हैं, हिंदुत्ववादी कर रहे हैं, सभी हिंदू नहीं कर रहे हैं, जो कट्टरता फैलाने के नाम पर कर रहे हैं, इस तरह के उनके बयानात हैं कि भाई जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वहीं जो है सिख समुदाय के कुछ लोग हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और इन्होंने दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बात कही थी कि कल को इस तरह से हर समुदाय, हर कम्युनिटी अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करेगा, तो उसी के साथ इन्होंने ये बात कही थी जो वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि उन्होंने एक तिरंगा यात्रा का ऐलान किया था जिसमें वो बरेली से चलकर दिल्ली पहुंच रहे थे। लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्हें एक तिरंगा यात्रा करनी थी, कल पहुंचना था उन्हें, तो उनको जो है अगले 72 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट कर दिया, चारों तरफ से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया, धारा 144 लगा दी गई थी, ज़बरदस्त हंगामा हुआ था। पहले तो उस हंगामे की तस्वीर देखिए ज़रा सी, उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि उनकी जो हाउस अरेस्ट है उसके ख़त्म होने के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है, और ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर अभी तक जो है सुर्खियाँ बटोर रहा है और खलबली मची हुई है। लेकिन पहले आप वहाँ की वो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पुलिस उनके घर में घुसी और उनके साथ धक्का मुक्की करने तक के आरोप लगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर महमूद पराचा पहुँचे और उन्होंने पुलिस को कानून के दायरे में रहकर काम करने की जो है समय सीमा और लांघने की जो हुदूद है, पाबंदी है, वो समझाने की कोशिश की। लेकिन पुलिस तो उत्तर प्रदेश की थी, आप जानते हैं कि वो कब कहाँ किसी की सुनती है। उनको तो एक ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर कानून ही अलग है। आप ज़रा पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। गली में जाएंगे, नीचे हमने पढ़ लिया ना, आप भी पढ़ लिया। आपने पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिया। अरे मैं कहीं जाने में मना नहीं है। नीचे में बैठक है ना, अपनी बैठक है। परमिसेस से तो पहले आप लोग बाहर होइए, मेरे घर के अंदर क्यों बैठे हैं आप लोग? सबसे बताइए आपको किस जगह घुसने की इजाजत है, किस ऑर्डर में, वो दिखाइए हमको। घर के अंदर आप किस के लिए तो ऑनलाइन पड़ेगा ना। अरे तो बाहर रहिए ना आप घर के अंदर एसडीएम साहब खुद अपराध कर रहे हैं, आप भी अपराध कर रहे हैं। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसे हुए हैं इस वक्त। धारा 341 है ये। कोई आपके पास कानूनी आदेश है घर में घुसने का? बता दीजिए मुझे। चलिए बताइए डीएम साहब का दिखाइए। आप वहाँ रहिए। एक मिनट आप पढ़ के सुनाइए जरा डीएम साहब का आदेश मुझे दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देना मुझे जरा एक मिनट, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ना आदेश। आपके कानून वही कर सकते हो ना आप जो आपको कानून आदेश देता है। आप कानून के बाहर जाके कुछ कर सकते हो तो वो बताओ। आप नया संविधान बता दिया तो पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको।
आप न्यायाधीश साहिबा, आप जरा एक सुन लीजिए। अध्यो हस्ताक्षरी को विभिन्न स्रोतों से संज्ञानित किया गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्वर्गीय रेहान रजा निवासी मोहल्ला सौदागरान बिहारीपुर थाना कोतवाली द्वारा। अब दोस्तों ये वीडियो आपने देख लिया। अब सवाल ये बनता है कि आखिर किन चीज़ों को लेकर जो है तौकीर रजा साहब, मौलाना तौकीर रजा साहब किस लिए ये जो तिरंगा यात्रा निकालना चाह रहे थे। उनका कहना है कि सीधे तौर पर वो भाईचारा और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो गौ हत्या के नाम पर जो बजरंग दल और कई सारी जो सेना है आपको पता है और गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों को मारा पीटा जा रहा है। उनका कहना था सीधे तौर पर कि जुनैद और नासिर जिन लोगों को मार पीट कर जिंदा जला दिया गया, ऐसे लोगों के घरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं चलता है। अगर बिल्डोजर ही कार्रवाई करनी है तो सब पे कीजिए। तो ऐसे लोगों को ख़ास तौर से इन्होंने बजरंग दल और जो अन्य जो दल हैं जिन पर ये आरोप लगते आए हैं कि वो गुंडागर्दी करते हैं गौकुशी के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर और बजरंग दल के नाम, इन सब तंजीमों को उन्होंने नाम लेकर ये बात कही है ख़ास तौर पर कि जैसे पीएफआई और सेमी पर पाबंदी लगी, इस तरह के इन आतंकी संगठनों पर पाबंदी लगनी चाहिए। और इस तरह से देश का जो माहौल है वो पूरा शांतिपूर्वक हो जाएगा। इन्होंने एक बात और कही कि अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं तिरंगा यात्रा निकाल कर जाना चाहता हूँ जिसमें साथ में सिर्फ एक आपसी सौहार्द और भाईचारे का पैगाम देना चाहता हूं, उसके बावजूद मुझे रोका जा रहा है। तो सवाल उन्होंने इस बात को लेकर उठाए हैं। उनको हाउस अरेस्ट किया गया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया और जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उन सबको जो है वहाँ पर कैद कर दिया एक तरह से कह लीजिए। और ये तिरंगा यात्रा मुलतवी हो गई। इन्होंने ये बात कही है तिरंगा यात्रा को लेकर, जो आप सुनेंगे तो समझ जाएंगे किन किन चीज़ों को लेकर इन्होंने बोला है और जो कौन सी महत्वपूर्ण बातें इन्होंने रखी है जो अपने आप में सही और 100% दुरुस्त है। जो अफरा तफरी का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो कत्ल कर देते हैं उन पर जो नेम्ड हैं उनकी हिमायत न की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। अगर आप बुलडोजर की कार्रवाई को ठीक मानते हो तो अभी तक उन लोगों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया जिन्होंने नासिर और जुनैद की हत्या की। तो छोटी छोटी मांगे हैं। ऐसे आतंकवादी तमाम संगठनों पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, जैसे पीएफआई पर पाबंदी लगाई, जैसे सीमी पर पाबंदी लगाई, ऐसे इन आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी जब तक नहीं लगेगी तब तक देश में शांति का माहौल नहीं बनाया जा सकता। असंवैधानिक है वो मांग, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। ये आरएसएस वाले नरेंद्र मोदी इन लोगों को तय करना है कि देश में लोकतंत्र रहेगा या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। आरएसएस वाले, कल मैंने सुना दत्तात्रेय होसबोले, वो कह रहे थे हिंदू राष्ट्र तो भारत है, पहले से है। तो अगर पहले से हिंदू राष्ट्र है तो आज हिंदू राष्ट्र की मांग उठाने वाले देश में अफरा तफरी का माहौल ही तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2 साजिशें हम नाकाम कर चुके हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की। और ये इस वक्त वही लोग जिन्होंने गांधी जी की हत्या की, जिन्होंने पाकिस्तान बनवाने का काम किया, वही लोग आज हिंदू राष्ट्र की मांग करने का काम कर रहे हैं। उनकी सरपरस्ती की जा रही है। मुसलमानों को दबाओ, दलितों को दबाओ, सताओ, कत्ल करो, उनकी बेटियों का रेप करो, बहकाकर इश्क में फंसाकर उनको ले आओ, कत्ल कर डालो। और कातिलों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, उनका स्वागत किया जाता है और उनकी हिमायत में जलसे करते हैं, धरने दिए जाते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करने आएगी तो अपनी टांगों पर आएगी लेकिन वापस अपनी टांगों पर नहीं जाएगी। ये आतंकवाद है। आपने वीडियो देख ली, तौकीर रजा की वो वीडियो भी देख ली जिसको मैं जो है आपको बता रहा था कि उनको किस तरह से उनके साथ ज्यादती की गई, और वो वीडियो भी देख ली कि उनकी तिरंगा यात्रा मुलतवी हो गई, किन किन चीज़ों को लेकर वो तिरंगा यात्रा करने वाले थे। जल्द ही एक नई तारीख का ऐलान करने की उन्होंने बात की। लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिर ऐसा कौन सा गुनाह ये करने जा रहे थे जिसकी वजह से इनको हाउस अरेस्ट किया गया। पूरा एक तरह से कश्मीर के जैसा माहौल यहाँ पर पैदा कर दिया गया था जैसे वहाँ पर नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जाता है। तो ये सवाल अपनी जगह कायम है कि जिस तरह के संविधान के तहत अगर कोई आदमी कोई काम करना चाह रहा है तो उनको रोका जा रहा है, ये आरोप इस तरह के लगे हैं। अब दोस्तों फिलहाल आपसे ये निवेदन ज़रूर करेंगे, हम इस वीडियो को दिखाने का मकसद जो था आपके सामने आ गया कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आप तक ये खबरें पहुँचती रहें